आगरा में दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा कर लिया गया। घटना 26 अक्टूबर की है, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। अब तक सड़क से अगवा करने, रात के अंधेरे में उठा ले जाने की खबरें तो आती रहीं, लेकिन अब घर की दीवार पर चढ़कर, छत पर कूदकर, दरवाजा तोड़कर भी बेटियों को अगवा किया जाने लगा। आगरा में दिन दहाड़े घर से लड़की को अगवा कर लिया गया। घटना 26 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे की है। ताजगंज इलाके की तरफ इस भीड़ को देखिए, ऐसा लग रहा मानो उपद्रवियों ने घर पर हमला कर दिया हो। घर की चारदीवारी के बाहर दबंगों की भीड़ खड़ी है। एक दबंग घर के आगे की दीवार पर चढ़ रहा है, जबकि दूसरा दबंग दूसरी तरफ छत पर चढ़ रहा है। छत पर कूदकर घर में घुसते इस शख्स को देखिए। नीचे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते लोगों को देखिए। यह सब लड़की को अगवा करने के लिए हो रहा है। भाई दूज का दिन था। घर के अंदर भाई बहन से टीका लगवा रहा था। बाहर हंगामा चल रहा था। बेखौफ दबंग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। छत से घर के अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी। एक दरवाजा भीड़ के सामने कितनी देर तक टिका। दरवाजा टूट गया। दबंग बहन को भाई की आंखों के सामने जबरदस्ती उठा ले गए। भाई ने दबंगों से लड़कर बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन 15 की संख्या में पहुंचे दबंगों ने उसे चाकू मारकर अधमरा कर दिया। लड़की के पिता का कहना है कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। भैया दूज पर रिश्तेदार भी आए थे। घर में बहन से टीका कराने की तैयारी थी। अचानक हमलावर दीवार फांदकर घर में कूद पड़ा। दबंग के गाली गलौज को सुनकर सब दहशत में आ गए। छोटे भाई ने बताया कि भैया दूज का तिलक करने से पहले ही हमलावर बहन को किडनैप कर ले गए। खुशी का माहौल गम में बदल गया। आंखों के सामने बहन का अपहरण झेल चुके भाई और परिवार आज भी वो खौफनाक मंजर याद कर कर सिहर उठते हैं और पुलिस आरोपियों को तलाश ही रही। परिजनों के मुताबिक भाई ने बहन को दबंगों से छुड़ाने के लिए हिम्मत दिखाई, लेकिन दबंगों ने गर्दन पर चाकू मार दिया, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। डॉक्टर ने घायल लड़की के भाई को एडमिट कराना चाहा, तो उसे डर था कि कहीं यहाँ भी दबंग पहुंचकर उसकी जान न ले ले। आसपास के लोग भी हमलावरों के खौफ के चलते मदद के लिए आगे नहीं आए। कुछ लोग थाने में मदद मांगने के लिए दौड़े। पड़ोसी घायल भाई को डॉक्टर के पास ले गए। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो परिवार एसएसपी के पास पहुंचा। इसके बाद ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया, लेकिन पुलिस इस भीड़ में से किसी को नहीं पकड़ पाई। परिवार दहशत में है। दबंग दोबारा हमला कर सकते हैं। पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है। पड़ोसियों से भी मदद की उम्मीद खत्म हो चुकी है। परिवार का कहना है कि घटना के बाद उनके यहाँ पुलिस 1-2 बार चक्कर लगाने आई, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। यूपी पुलिस एक बार फिर से आरोपी में फंसी हुई है। कौशाम्बी में एक दुकानदार ने तेजाब पीकर जान देने की कोशिश की। उसकी हालत गंभीर है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने रिश्वत नहीं देने की वजह से इतना प्रताड़ित किया कि आजिज आकर उसने एसिड पी। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, जिस पर अपराधियों को पकड़ने का जिम्मा है, वही यूपी पुलिस प्रताड़ित करने के आरोप में घिर गई है। कौशाम्बी के एक दुकानदार ने तेजाब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है।
पीड़ित के मुताबिक भगवानपुर चौकी के सिपाही उनकी दुकान में आते हैं, सामान नहीं बेचने की धमकी देते हैं, दुकान में घुसकर जबरन तलाशी लेते हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें रिश्वत नहीं देता। आनंद जो है जो आता है और उसके बाद दुकान में ही सबसे 500 रुपये मांगता है। और एक विक्रम है, विक्रम सबसे कहता है कि ऐसा करो, पैसा न दोगे दुकान बंद करो। और खास तौर मेरी दुकान जब से बैंक से पीछे खुली कहना चोरी होगी, इसके पहले दुकान खुली थी तो कोई नहीं आया था कि चोरी करेंगे नहीं करेंगे, और हमारी दुकान खुल गई चोरी कहे कर लेंगे। परेशान होकर युवक ने तेजाब पी लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां से प्रयागराज के एसआरएन रेफर किया गया। वहां पर युवक का इलाज चल रहा है। थाना सरायकिल के भगवानपुर चौकी के एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि मुझे भगवानपुर चौकी इंचार्ज प्रताड़ित करते थे, इसलिए उसने एसिड पी लिया है। उसका इलाज चल रहा है, वो सुरक्षित है। प्रथम दृष्टया जांच की गई है तो ये पाया गया कि उनके यहाँ शिकायत थी, वो बैठा के शराब पिलाते और उस कारण चौकी इंचार्ज वहाँ चेक करने गए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी प्रताड़ना से इस संदर्भ में एक जाँच सीओ चायल को दी गई। पुलिस किस तरीके से काम करती है किसी से छिपा नहीं है, और न ये छिपा है कि अधिकारी विभाग का मामला होने पर क्या करते हैं। फिलहाल सबको जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, कौशाम्बी। विधायक हमारे हैं, हम पूर्व मंत्री के बेटे हैं। हमारे गुर्गे के हाथ में राइफल है, जिसको मन करेगा मारे, जहां मन करेगा वहां कब्जा कर लेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ करने का आरोप उन्नाव में एक माननीय परिवार पर लगा है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया। राइफल देखो, राइफल लेके आए भैया, बता रहे हैं कहीं पे विधायक हमारे हैं, मेरियन हमारे ने हाथ उठाए, अरे गोली मारे दे रहे भैया, गोली मारे दे रहे। उन्नाव में ये वीडियो वायरल हो रहा है और एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरियन हमारे ने हाथ उठाए, गाड़ी कौन कौन आई, गोली मार रहे हैं। वीडियो में दिख रहे आरोपी पूर्व मंत्री के बेटे और परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। आरोप है कि दबंगों ने अपने गुर्गों के साथ ग्राम प्रधान और उनके परिजनों को जमकर पीटा। राइफल लेके आए भैया, मेरियन का मारे। मारपीट में एक महिला और 3 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कई राउंड हवाई फायरिंग करने के भी आरोप हैं। आरोप है कि दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही एक पक्का निर्माण ढहा दिया। पुलिस की मौजूदगी में असलहों के दम पर पक्का निर्माण गिराने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री के बेटे की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर पीड़ित पक्ष ने वायरल कर दिया। पुलिस कर्मियों पर भी पीड़ित पक्ष ने आरोपियों से मिली भगत के आरोप लगाए हैं। मेरियन हमारे ने हाथ उठाए, गाड़ी कौन कौन आई, गोली मार रहे हैं। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की बात कही है। फिलहाल 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। मंगलखेड़ा में दोनों पक्षों की जमीन है, जो आगे लेने के चक्कर में प्रयासरत थे, जिनमें लेखपाल मौके पर गया था। दोनों पक्ष एकत्र होकर के आपस में मारपीट करने लगे, जिसके संबंध में एक पक्ष से 3 लोग घायल हैं, एक तरफ से 1 घायल है, जिनका प्रार्थना पत्र आ चुका है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। मामला मंगतखेड़ा गांव का है। दावा है कि ग्राम प्रधान मनोज कुमार दुबे की गांव के बाहर एक पुश्तैनी जमीन है, जिस पर पक्का निर्माण कराकर ग्राम प्रधान रहते हैं। इसी जमीन के टुकड़े के बगल में कल्याण सिंह की यूपी सरकार में मंत्री रहे गंगा बख्श सिंह के बेटे योगेंद्र प्रताप सिंह और पप्पू भैया की जमीन है। पूर्व मंत्री के बेटे ग्राम प्रधान की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व मंत्री गंगा बख्श सिंह के लड़के पप्पू सिंह, जो भाजपा नेता हैं, वो आए 3-4 गाड़ियों के साथ। उनके पास राइफलें थी, बंदूक थी और 4-6 कट्टे भी थे। लेके आए, मेरे सीने में लगा दिया राइफल, और राइफल दागा भी, लेकिन किसी कारणवश राइफल मिस हो गई। हमारी ज़मीन घूम धरी है, हम लोग बहुत दिन से उसी ज़मीन में रह रहे हैं। ग्राम प्रधान का आरोप है कि विरोध करने पर पूर्व मंत्री के बेटे ने लाइसेंसी असलहों से लैस होकर मारपीट की और कई राउंड फायर कर दिया। महिलाओं से मारपीट की गई। मारपीट में ग्राम प्रधान के भतीजे राम जी को गंभीर चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी उत्तराखंड में डेंगू का कहर बरपा हुआ है। इलाज के लिए लोग डॉक्टर्स की शरण ले रहे हैं, लेकिन दवाई लिखने वाला, इलाज करने वाला डॉक्टर शराब के नशे में धुत है। कहां जाएंगे आप? ये बड़ी मुश्किल है। रिपोर्ट देखिए।
डेंगू का डंक लोगों की जान ले रहा है और उस बीच नशेड़ी डॉक्टर्स का इलाज और भी खतरा बना हुआ है। गोरखपुर, बहराइच, रुड़की और देहरादून के ही डेंगू से जुड़े आंकड़े परेशान करने वाले हैं। अस्पताल में सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लोगों को जान बचाने का जिम्मा जिन पर है वो डॉक्टर नशे में झूम रहे हैं। गोरखपुर में डेंगू कहर बरपा रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी नर्सिंग होम में भी डेंगू के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में अब तक 123 डेंगू के मरीज मिले जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहाँ सर 1-2 दिन थे सिर्फ चले आए यहाँ पे। वहाँ पे जांच कराया, पता चला प्लेटलेट्स कम हो गया है तो यहाँ पे चले आए डायरेक्ट हम। मेरा वहाँ पे जांच कराए थे 77,000 था, 77,000। अब जो है 65-67 का आ गया है। गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। यहाँ पर 15 बेड की संख्या को बढ़ाकर 25 कर दिया गया। यहाँ पर भर्ती सभी मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। यहाँ भर्ती मरीजों में कुछ ऐसे हैं जो दूसरे शहर में बीमार होने के बाद यहाँ अपने शहर में आकर भर्ती हुए। अभी मुझे डेंगू हुआ है, कल रात को आए हैं। हाँ, पहले से आराम है। दवा यही अभी इंजेक्शन मुझे लगा था। हाँ, आराम है पहले से। मरीज हम लोगों की ओपीडी में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आशा एएनएम के द्वारा भी संदेश लगातार आ रहा है। वहाँ पर हमारी आरआरटी टीमें जा रही हैं, उनका परीक्षण कर रही हैं, उनको औषधियाँ दे रही हैं। और हमारी जो है निगरानी समितियाँ जो हैं गांव-गांव, घरों में जा कर के लोगों को मच्छर से बचने की दे रहे हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट नर्सिंग होम सब मरीजों से भरे नजर आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ओपी चौधरी का कहना है कि फिलहाल 17 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं जिन्हें स्पेशल वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। जी, संभावित हैं 17 मरीज भर्ती हमारे यहाँ। संभावित हैं, वो डेंगू कंफर्म नहीं है उनका, और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था है। 30 बेड का वार्ड हमने अलग से बना रखा है और सारी दवाई व्यवस्था सब कुछ है हमारे पास। संभावित हैं, कंफर्म नहीं है अभी, वो उनकी जाँच। रुड़की और आसपास के देहात क्षेत्रों में डेंगू का कहर जारी है। सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डेंगू के लिए अलग 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, साथ ही 6 बेड को रिजर्व रखे गए हैं। सिटी के अंदर तो मरीज आ रहे थे पिछले 10-15 दिन से, लेकिन संख्या बहुत नाम मात्र थी। पिछले 4-5 दिन से थोड़ी संख्या बढ़ी है और कल फिजिशियन के द्वारा 6 मरीज भर्ती किए गए थे, जिसमें से 5 में डेंगू की पुष्टि हुई है। 6 बेड का बनाया है और 6 बेड और हमने रिजर्व में रख दिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी 6 बेड हम कन्वर्ट कर देंगे। बीमार होने के बाद हर कोई डॉक्टर के भरोसे होता है। अगर डॉक्टर नशे में हो तो मरीज क्या करेगा? देहरादून में शराब पीकर अस्पताल में मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर। ड्रिंक कर रखी आपने? हाँ, ड्रिंक करी हुई, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 44 मिनट हो रहे हैं, आप उसमें ड्रिंक करके आप वो कर रहे हो? ऐसा नहीं होता बेटा कि अस्पताल। कल हमारा पेशेंट कहाँ गया ये बताओ। कल रात हमारा पेशेंट आया था इधर, कहाँ गया वो बताओ। शहर शहर डेंगू लोगों की जान ले रहा है। लोग इलाज के लिए दौड़ लगा रहे हैं और इन सब के बीच नशेड़ी डॉक्टर्स का इलाज और बड़ा खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गुजरात में पुल गिरा। यूपी में सीएम योगी ने पुलों को चेक करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने हाँ तो कह दिया, लेकिन सच का खुलासा करती जमीनी हकीकत की रिपोर्ट आप देखिए। छोकरी हुई बेटा, छोकरी हुई बेटा। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मृतकों की संख्या 130 से ज्यादा है। मृतकों में महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। 170 लोग रेस्क्यू किए गए। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे तब हुआ जब 765 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। 143 साल पुराना पुल ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। ये पुल पिछले 6 महीने से बंद था। कुछ दिन पहले इसकी मरम्मत की गई थी। हादसे से 5 दिन पहले 25 अक्टूबर को यह ब्रिज आम लोगों के लिए खोला गया। रविवार को यहाँ भीड़ क्षमता से ज्यादा हो गई। हादसे की भी यही वजह बताई जा रही। हादसे का
30 सेकंड का वीडियो भी सामने आया। इसमें 15 सेकंड के बाद पुल टूट गया और लोग मच्छू नदी में समा गए। हादसे के जिम्मेदार अधिकारी, ठेकेदार और कर्मचारी कोई भी हो, लेकिन यूपी में भी इस तरह के हादसों का इंतजार हो रहा। आपके सामने मऊ, रायबरेली, बागपत की 3 तस्वीरें हैं जो यूपी का सच दिखाती हैं। मऊ में लकड़ी का पुल है। सरैया घाट पर पुल बनने के लिए 2 बार लोकार्पण हुआ, लेकिन निर्माण नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बांस का पुल बनवा दिया। अब बांस के पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी को पार किया जाता है। इसलिए बनाया गया था कि उस पार नदी, उस पार मोहम्मदाबाद पड़ता है। मोहम्मदाबाद हम लोग की तहसील भी है, थाना भी है, ब्लॉक भी है, और जो भी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, बेसिक स्कूल सब उस पार है। और इधर से मोहम्मदाबाद 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। हम घूम के जाएंगे तो 12 से 15 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो सब ग्रामवासियों की आसानी के लिए ये पुल बनाया गया था। लकड़ी ग्रामवासी जुगाड़ से लकड़ी का पुल। नदी के उस पार एक स्कूल है जहां इसी पुल के जरिए छात्र जाते हैं। स्थानीय लोग अपने काम के लिए इसी रास्ते निकलते हैं। 2 महीने पहले नदी का वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण ये पुल डूब गया था। आसानी के लिए जो है अपने बनाया गया था, क्योंकि हमारी जो मार्केट, थाना, तहसील सब मोहम्मदाबाद है, नदी उस पार है। तो वहाँ से पुल के रास्ते से जाने के लिए जो है 12-15 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से 1-2 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए जो है आसानी के लिए हमने बनाया था। और बहुत सी जो है सरकारें आई, सब जो है आश्वासन देते रहे, लेकिन ये पुल बना नहीं। इस दौरान स्कूल से लौट रहे छात्र एक छोटी नाव पर सवार हो गए थे, जिसमें क्षमता से ज्यादा बच्चे होने के चलते बीच मझधार में जाकर नाव ने संतुलन खो दिया। नाव में सवार 15 बच्चे डूब गए। 14 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक छात्र लापता हो गया, जिसे ढूंढने के लिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से पुल को तुड़वा दिया। वहीं बागपत में रहतना गांव के लोगों का हर रोज मौत से सामना होता है। गांव के पास बह रही कृष्णा नदी पर लोगों ने बल्लियां खड़ी कर पुल बना लिया है, जिसके सहारे हर रोज लोग खेत जाते हैं। कभी पशुओं के लिए चारा लाते हैं तो कभी दूसरे कामों के लिए खेतों में पहुंचते हैं। जो हमारे यहाँ कृष्णा नदी है, यहाँ पे कोई आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, और जो है ये लगभग तकरीबन 15-20 साल से यहाँ कोई रास्ता नहीं बना। सब किसान भाई लोग सब इसी पे आते जाते हैं। देख लो ये क्या है, इसका रंग ढंग कुछ नहीं है, सब बेकार पड़ा है, सब ऐसे ही। और जो है यहाँ पे ना ही उतरने का, ना ही आने जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही ज़मीन बोते हैं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे आने जाने का। 20 साल से कम ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म है। गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कभी कोई अधिकारी नहीं आया। पुल की बात तो भूल जाइए। वहीं रायबरेली में रामपुर बघेल के पास बना लकड़ी का पुल हादसे का इंतजार कर रहा। लकड़ी के बने पुल पर लोग गुजरने को मजबूर हैं। तो हमारे साथ बचपन से ऐसा ही जैसे है अभी, ऐसा ही बचपन से चल। कौन बनाता है इसको? ये गांव वाले बनाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता है इससे? डर तो सभी को लगता है ना, लेकिन पार कर लेते हैं। पार तो करना पड़ेगा, आना जाना है, तो फिर उधर से घूम के आए। इधर से रूपों होते हुए घूम के बहुत लंबा पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल को पार करते हैं। बच्चों का कहना है कि डर तो बहुत लगता है, लेकिन स्कूल जाना भी जरूरी है। हाल ही में एक बच्चा पुल को पार करते समय नीचे नहर में गिर गया था, जिसे समय रहते निकाल लिया गया। यूपी में ये हालात तब है जब सीएम योगी ये कह चुके हैं कि सभी पुलों की जांच हो। गुजरात के मोरबी में हुए भयानक हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जर्जर पुलों के मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन आपके सामने दिख रही ये तस्वीरें जमीनी सच दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।